हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के आईएमपी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है मैथ्स से रिलेटेड। तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। इससे पहले भी हम आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चन बता चुके हैं। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो और आईएमपी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे पेपर में 100% इस टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कल वाली क्लास में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलते हैं तो हमें और भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन, क्या समीकरण द्विघात समीकरण है, हमें इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले यदि हम द्विघात समीकरण के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। जिस बहुपद की घात जो है वो 2 होती है वो क्या कहलाता है, हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। और जब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये जो होता है ये हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम वही क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो पैटर्न है वो हम क्या बताते हैं, सिद्ध कीजिए कि क्या समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस पैटर्न के हम 3 या 4 क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें ये पैटर्न आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x+1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2x - 3। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि समीकरण का प्रकार जो है वो ax² + bx + c के प्रकार का आता है तो हम क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण है। और यदि इसके प्रकार का नहीं आता है तो हम क्या कह देंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले जब हम LHS की बात करते हैं तो हमारा जो LHS है उसमें हम देख सकते हैं कि जो a + b का होल ऑफ स्क्वायर है वो वाला फॉर्मूला इस तरफ लग जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x² + 1 + 2x इक्वल 2 का गुणा x में होगा तो x, इसमें होगा तो -6। अब इसका पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो x² + 2x + 1, यहाँ से -2x + 6 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x² और हम देख सकते हैं कि +2x और -2x। तो हमारा जो +2x है और +-x है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्लस में क्या बचेगा हमारा 0x प्लस, यहाँ से हम देख सकते हैं +6 और +1 कितना हो जाएगा, 7 = 0। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्या आंसर आया, x² + 0x + 7 बराबर 0। तो हम इसके आगे क्या कहेंगे कि यह समीकरण ax² + bx + c के प्रकार का है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का है। और यदि ये इसके प्रकार का है तो ये द्विघात समीकरण है। तो हम क्या कह देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि 2023 और 2024 में आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पेपर की दृष्टि से वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये सब क्वेश्चन पुराने पेपर्स में मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 2x। उस तरफ जो LHS में है वो क्या है, x² - 2x बराबर करके दिया है हमें -2 और 3 - x। ये हमें दिया गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें
तो ये 2023 में और 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण की शर्त क्या होती है, हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। यदि जो समीकरण है वो ax² + bx + c के फॉर्म का है तो वो द्विघात समीकरण होगा। तो हम इसको भी किस फॉर्म में लेके आते हैं, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाए, ax² + bx + c का फॉर्मेट यदि मिल जाता है तो ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो आइए चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x² - 2x, यहाँ से -x माइनस माइनस प्लस का 2x। अब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हम बराबर में क्या लाना रहता है, 0। तो हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो x² - 2x माइनस माइनस +6 और -2x बराबर 0। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ x² है तो x², यहाँ से -2x 2x क्या हो जाएगा -4x + 6 बराबर 0। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारा किस फॉर्म में मिल जाता है, ax² + bx + c। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये समीकरण x² - 4x + 6 बराबर 0 के प्रकार का है। और जब ये इसके प्रकार का है तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम क्या कहेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमें ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में सॉल्व करने के लिए इजीली आसानी से बन जाए। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो हम ऐसा देखते हैं कि उस तरफ भी हमें 2 ब्रैकेट्स दिए हों और RHS में भी हमें 2 ब्रैकेट्स दिए हों, फिर हम उनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो जैसे फर्स्ट LHS में हमें क्या दिया है, x - 2 और अगले ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, x + 1। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देखते हैं हम वो क्या है, x - 2, फिर क्या दिया है हमें x + 1 इक्वल क्या हो जाता है हमारा x - 1 और x + 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक ही है कि हमें क्या फॉर्मेट मिलना चाहिए, ax² + bx + c का फॉर्मेट मिलना चाहिए। यदि वो मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, और यदि नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस x का गुणा x में करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की घात 2। इस x का गुणा 1 में करते हैं तो x, इस x का गुणा इसमें करते हैं तो -2x और प्लस माइनस का माइनस और 2 बन जा 2। ये हमारा क्या सॉल्व हो गया इस तरीके से LHS। अब हम इसी तरीके से RHS को हल करते हैं। तो हम जब x का गुणा x में करते हैं तो क्या आ जाता है, x की घात 2, फिर x का गुणा 3 में करते हैं तो क्या आ जाता है 3x, यहाँ से -x और प्लस माइनस का -3। अब हम इसी सीक्वेंस में जब आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि x² यहाँ से -2x + x क्या हो जाएगा, -x और -2, यहाँ से x², जब 3x में से -x होगा तो क्या हो जाएगा, +x -3। अब हम इन सबको उस तरफ लेके चलते हैं तो हमारा उस तरफ क्या है वो देख लेते हैं पहले, x² - x -2, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का x², ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3 बराबर 0। अब हमारी जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है या घट रही हैं उनको हम घटा देते हैं, और जो चीज़ें हमारी जुड़ रही हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो x² है उससे x² हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करें, +x² और -x², ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम -2x और -x तो क्या हो जाता है -3x, यह -2 + 3 क्या हो जाता है +1 बराबर 0। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - 1 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये जो प्रकार है ये ax² + bx + c के प्रकार का नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, अगर ये इसके प्रकार का नहीं है तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यह है ax² + bx + c बराबर 0 के
प्रकार का नहीं है, और यदि ये इसके प्रकार का नहीं है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या हो जाता है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विविक्त तल ज्ञात करना। चूंकि विविक्त तल ज्ञात करने का क्वेश्चन भी आपके पेपर में 100% आता है, तो अब हम देखते हैं कि विविक्त तल कैसे ज्ञात करते हैं, और विविक्त तल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है। जैसे हमसे पूछा जाता है कि आप मूलों की प्रकृति बताइए या विविक्त तल ज्ञात कीजिए, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आता है। तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो हम इसी पैटर्न में अगला जो पैटर्न देखते हैं वो किसका देखते हैं, विविक्त तल ज्ञात करने का। तो हम देखते हैं कि हमें कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप उसकी क्या बताइए, विविक्त तल बताइए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विविक्त तल ज्ञात कीजिए। विविक्त तल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विविक्त तल ज्ञात कीजिए। तो विविक्त तल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम सभी जानते हैं कि विविक्त तल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, b² माइनस 4ac से। अब ये जो b² माइनस 4ac होता है, इसकी 3 कंडीशन होती हैं, मतलब जो मूल निकलते हैं या इसका जो भी मान आता है। सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान एक तो क्या आ सकता है आपका बराबर 0, या तो ग्रेटर देन 0, या तो लेस देन 0। आपकी इसकी केवल ये 3 वैल्यू ही आती हैं। उन तीनों ही वैल्यू के थ्रू हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं बराबर 0 में तो बराबर 0, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्लस भी मान आएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो हमारा लेस देन 0 होगा। तो हम इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलते हैं तो हम निकालते हैं कि हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, ABC की वैल्यू निकालते हैं। अब जब हम ABC की वैल्यूज़ को निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि फिर b² माइनस 4ac की मान, फिर b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, विविक्त तल निकल आता है। ये जो प्रश्न है ये आपके 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि a बराबर जो x² का गुणांक है वो क्या कहलाता है, हमारा a, और जो x का गुणांक है वो क्या कहलाता है, हमारा b, और जो अचर राशि है मतलब जिसके साथ ना तो x² हो ना q हो, मतलब x जैसी कोई भी XYZ कुछ भी ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा C कहलाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A बराबर कितना आ जाता है 2, B बराबर कितना आ जाता है -4 एंड C बराबर कितना आ जाता है 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो A बराबर कितना हो जाता है यहाँ से हमारा 2, B बराबर कितना हो जाता है -4 एंड C बराबर कितना हो जाता है 3। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, b² माइनस 4ac। विविक्त तल मतलब b² माइनस 4ac। यदि हमसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा होता तो विविक्त तल के आगे भी हमें कुछ सॉल्व करना रहता, लेकिन हमसे केवल क्या कहा गया है, विविक्त तल निकालिए। तो हम केवल b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो v क्या है हमारा -4 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 है तो 4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हमने पुट ऑफ करी। अब यहाँ से माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस, फिर जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है 16, माइनस यहाँ से 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो 16 - 24 अब हम देख सकते हैं, और जब हम 16 - 24 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से -8, क्या मिल जाता है -8। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके जो विविक्त तल है वो क्या है -8 है।
अब हम इसी सीक्वेंस में जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति का भी हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है। तो अब हम अगले सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्या ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का वही क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण, अब हमें समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है हमें, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा मान पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर मान लो हमारी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो हम क्या कह देंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या दिया है हमें 2, b बराबर -3 एंड c बराबर 5। अब a b c कैसे निकालते हैं आपको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो x² का गुणांक है वो क्या कहलाता है a, जो x का गुणांक है वो कहलाता है b, और जो अचर राशि का गुणांक है वो कहलाता है c। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac इसका अर्थ है हम क्या निकाल रहे हैं, विविक्ततर निकाल रहे हैं। तो हम विविक्ततर b² माइनस 4ac इक्वल v कितना है हमारा -3 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 5। अब हम यहाँ से देख सकते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से माइनस है तो माइनस, 4 × 2 8 और 8 × 5 40। तो अब हम यहाँ से जब 40 में से 9 माइनस करते हैं तो क्या बचता है -31। और जब हम -31 बचता है तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि विविक्ततर ऋणात्मक है, चूंकि विविक्ततर ऋणात्मक है। अब विविक्ततर ऋणात्मक होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, या मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो हमसे कुछ जो क्वेश्चन है वो किसके पूछे जाते हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का अर्थ ये होता है कि हमें x की तो वैल्यू निकालनी पड़ती हैं यदि हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण से हमें किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और x की वैल्यू जब आ जाती है तो हम उनको क्या कह देते हैं, मूल, कि हमारे ये जो समीकरण है इसके मूल्य ये होंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या करते हैं, मूलों को निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम बचा है, तो पूरा पढ़ने का समय तो किसी के पास है नहीं। तो हम क्या करें, जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, मतलब कुछ चीज़ें पेपर में फिक्स ही होती है कि आनी ही आनी है, हम उन्हीं की तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। जैसे कि हम जानते हैं कि विविक्ततर निकालना आता ही आता है, फिर इसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना भी आता ही आता है, फिर इसके बाद गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। फिर
फिर हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि भी आती ही आती है, विलोपन विधि भी आती ही आती है, इनके बिना पेपर नहीं बनता है। फिर हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट से, जैसे हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ली जाती है, या फिर हमसे समदूरस्थ दे के उनके मान पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न आप देखते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में हर साल रिपीट ही होते रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन का फिक्सेशन है कि ये आना ही आना है। तो हम क्यों ना केवल उन्हें उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारा पेपर भी अच्छे से चला जाए समय रहते हुए और हमसे सब बन भी जाए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब जब गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना रहता है तो इसका क्या होता है, केवल एक स्टेप बस मैन है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये जो स्टेप है, अब इस स्टेप को हम अगले कैसे स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। जैसे तो इसमें हमें क्या देखना रहता है कि हम पहली और लास्ट इन दोनों संख्याओं का क्या देखें, इनटू देखें। तो पहले कितना है हमारा 1 इंटू माइनस 10 इक्वल कितना आएगा -10x²। और हम बीच का देखें तो क्या है -3x, यही है। तो हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है जिनका हम गुणा करें तो हमें कितना मिल जाए -10x²। और जिनको हम प्लस करें तो हमें क्या मिल जाए -3x। तो हम कहाँ से गुणा करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से। जैसे फर्स्ट और 10 का करें तो फर्स्ट 10x², लेकिन 9x मिलेगा। फिर हम 2 का गुणा किसके साथ करें, 5 के साथ, तो 5 दूनी 10, तो हमें -10 मिल जाएगा। और जब हम -5x + 2x करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा -3x मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगले स्टेप को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो -3x उसको हम क्या लिख सकते हैं -5x + 2x। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को कन्वर्ट करते हैं। स्टेप को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि x² - 3x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या कॉमन आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 5। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा +2, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 5 बराबर 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि x - 5 और अगला ब्रैकेट x + 2 बराबर 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट के बराबर 0 मीन्स x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाता है 5। मतलब हमारा जो पहला मूल है वो क्या आ गया 5। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट के बराबर 0 मीन्स x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाता है -2। ये हमारा क्या आ गया, दूसरा मूल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल, या हम कह सकते हैं कि दत्त समीकरण के मूल या उपरोक्त समीकरण के मूल, जो आपको आसान लगे, उपरोक्त समीकरण के मूल 5 व -2 है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम अगला देखते हैं इसी सीक्वेंस में, जो कि आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम उसको भी देख लेते हैं। यदि आप गुणनखंड विधि से मूल निकालने के 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आपसे आसानी से ये प्रश्न बन ही जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 2024 का प्रश्न है। अब हमें पहली और आखिरी संख्या का क्या देखना है, गुणा देखना है। तो सभी पहली और आखिरी संख्या का जब हम गुणा देखते हैं तो वो कितना आ रहा है हमारा 6 × 2 कितना आएगा 12, और बीच में क्या है माइनस एक्स। तो हमें ऐसी दो संख्याओं का सिलेक्शन करना है जिनका हम गुणा करें तो -12, जिनको हम जोड़ें तो क्या मिले -x बराबर हमें क्या मिले -x। तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 4 × 3 = 12, और यदि हम -4x और +3x करते हैं, अगर हम -4x + 3x करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से -x। तो हम इस क्वेश्चन को इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 4x + 3x - 2 बराबर 0। अब हम पहले दो स्टेप में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम सभी जानते हैं कि 2 3 × 6 और 2 2 × 4, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 एंड x। तो ब्रैकेट में यहाँ से कितना बचेगा हमारा 3x और -2। यहाँ से अब अगले ब्रैकेट में हमें 3x - 2 ही बचाना है। तो जो हमारा पहला ब्रैकेट आया है हम बिना कुछ सोचे या बिना सॉल्व करे अगला ब्रैकेट वही लिख लें। तो जब हमें इन दो पदों में से यही बचाना है तो यहाँ कॉमन केवल क्या आएगा, +1 आएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारा दूसरा ब्रैकेट भी बन जाता है। तो हम सभी देखते हैं ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट 3x - 2 और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। अब हमें मूल ज्ञात करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए है, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं। इसका अर्थ है 3x - 2 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर 2/3। ये हमारा पहला रूट आ जाता है। अब हम दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं तो हमें दूसरा रूट मिल जाएगा। तो 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2, x बराबर -1/2। ये हमारा दूसरा रूट आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण के मूल 2/3 व -1/2 होंगे। हम क्या कह सकते हैं, उपरोक्त समीकरण के मूल, अगर आप ये नीचे की लाइन बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। और यदि मान लो आप ये लाइन नहीं लिखते हैं और यदि मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया और आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, तो जो इन्विजिलेटर है वो क्या कर सकता है, आपका यहाँ से नंबर माइनस कर सकता है। तो ये लाइन लिखने की आदत बनाइए आप सभी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण के मूल उपरोक्त समीकरण के मूल 2/3 व -1/2 होंगे। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 2x² + x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम इसी सीक्वेंस में अब ये दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आपसे बहुत आसानी से तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 6। 2x² + x - 6 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसी दो संख्याओं का सिलेक्शन करना है जिनका हम गुणा करें तो हमें -12 मिले, और जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, +x मिल जाए। तो अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं
मतलब यदि हम 4 और 3 का आपस में गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है -12। और यदि हम 4x में से -3x करते हैं तो हमें +x मिल जाता है। तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। मतलब हम +x को क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4x माइनस का 3x। तो हम इस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब पहले दो स्टेप्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2। अब यहाँ से अगले ब्रैकेट में हमें क्या बचाना है, x + 2। तो हम क्या कॉमन ले लें, माइनस, और क्या कॉमन ले लें, 3। तो क्या मिल जाएगा, x + 2 = 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, 2x - 3। सेकेंड ब्रैकेट x + 2 = 0। यदि हम फर्स्ट ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं तो हमें पहला मूल मिल जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट के बराबर 0 करते हैं तो दूसरा मूल मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल 0 करते हैं तो 2x - 3 = 0। तो 2x = 3, तो x = 3/2। ये हमारा पहला मूल। सेकेंड ब्रैकेट के बराबर 0, x + 2 = 0, तो x = -2। ये हमारा दूसरा मूल आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण के मूल, उपरोक्त समीकरण के मूल 3/2 व -2 होंगे। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। और IMP क्वेश्चंस इस तरीके से बहुत सारे हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप और इस तरीके की IMP क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या समझ आया है और क्या नहीं आया है। थैंक यू।